ठीक है। देखिए चलिए देखिए हिमांक में अवनमन आज जो टॉपिक है, तो कल पढ़े थे क्वथनांक में उन्नयन, क्लियर हो गया सब। क्वेश्चन भी दिए थे ना एक दो करने के लिए, कर लिए। चलिए देखिए अब देखिए एक बार देख लीजिए पहले क्वथनांक में उन्नयन जो है, ये क्या हो जाएगा आपका वायुमंडलीय दाब। क्या हो जाएगा ये वायुमंडलीय दाब। एकदम अच्छे से देखिएगा, अगर उन्नयन समझ में आया रहेगा तो अवनमन अपने आप आने लगेगा, और उन्नयन नहीं आएगा तो अवनमन नहीं आना है। अच्छे से देखिएगा। चलिए मान लीजिए कोई विलायक है, शुद्ध विलायक, ठीक है। यहाँ पर ये द्रव का वाष्प दाब है, ये द्रव का वाष्प दाब है जो कि आपका शुद्ध अवस्था में है, शुद्ध अवस्था में है। तो इसको किससे इंडिकेट करते हैं? टीबी नॉट से, ठीक है, टीबी नॉट से इंडिकेट करते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, इसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देते हैं, ठीक है। जब घोलेंगे तो इसका क्वथनांक क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है। आप जैसे देखते हैं, बताया ना, खाना जब बनाते हैं तो नमक डाल दिए तो तापमान कितना हो जाएगा, 105 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे ही कुछ कोई पदार्थ मिला दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो ये है वाष्प दाब जो है ये बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या करते हैं, टीबी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये गैसीय अवस्था है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित होगा। यहाँ पर द्रव अवस्था आ गया, यहाँ द्रव अवस्था आ जाएगा। इसके बाद क्या है, मान लीजिए यहाँ पर आपका ठोस अवस्था है, ये मान लीजिए यहाँ पर ठोस अवस्था, ये तापमान की बात चल रही है, ठीक है, तापमान की, ठीक है। जैसे अगर तापमान बढ़ाते जाएंगे, तापमान बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ये जो देखिए अब क्या होगा, यहाँ इसके बाद जो है अगर तापमान में, ये तो तापमान में वृद्धि हो रही है, तापमान में वृद्धि हो रही है तो द्रव क्या होगा, वाष्प में बदलता जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर तापमान में कमी करेंगे, तापमान में कमी करेंगे। तो जब कमी करेंगे तो यहाँ पर देखिए तापमान में ज़्यादा कमी करनी होगी, ज़्यादा कमी करनी होगी कि नहीं होगी, और यहाँ पर क्या होगा, कम कमी करनी होगी। यानी क्योंकि यहाँ से पहले से ही क्या कहते हैं, आप जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, तापमान यहाँ पर क्या कहते हैं, पहले से ही कम हो जाता है। यानी कि आपको उसको किसी वस्तु को उबालने के लिए, ठीक है, क्वथन करने के लिए ज़्यादा ताप की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पर देखिए हिमांक क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये हो जाएगा द्रव का वाष्प दाब, ठीक है, द्रव का वाष्प दाब। इसको पहले रुके रहिए अभी। और यहाँ पर हो जाएगा ठोस अवस्था का वाष्प दाब, ठीक है, ये हो जाएगा ठोस अवस्था का वाष्प दाब। यानी ये देखिए ये तापमान के संदर्भ में है, ठीक है। तो होगा क्या, अब यहाँ से हमें यहाँ तक लाने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके पास फ्रिज है, फ्रिज में कोई पानी रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो जमने के लिए क्या होगा, तापमान में कमी आएगी, ठीक है। जब तापमान में कमी आएगी तो क्या होगा कि जब मान लीजिए कि आप पानी ही रखे हैं तो पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है, 0 डिग्री पर, ठीक है, और 100 डिग्री पर क्या हो जाता है, उबलने लगता है, ठीक है। तो होता क्या है कि द्रव का जब आप उबालेंगे तो वाष्प में बदलेगा, ठीक है। और उसी वाष्प का जब तापमान देखिए, जब आप एक बार एक तरफ गैस ले लीजिए, जैसे क्या कहते हैं जल का वाष्प ले लीजिए, ठीक है, और एक तरफ जल ले लीजिए, दोनों को जमाइए, जल्दी वाष्प वाला जमेगा, ठीक है। ऐसा होता है, मतलब साइंस है, देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब तापमान कम करते जाएंगे, तापमान क्या होगा, टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो एक ऐसी अवस्था आएगी जब क्या कहते हैं ठोस के वाष्प दाब के बराबर ये द्रव का वाष्प दाब हो जाएगा।
ये होगा ना, द्रव का वाष्प दाब है, इसको हम कम करते गए, इसके तापमान कम करते गए, तो एक ऐसी स्थिति आएगी, यानी उस दिन बताया था ना क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्था क्या होती है कि मतलब कोई जैसे कि तालाब है, तालाब के पास क्या होता है, जहाँ पर पानी खत्म होती है और जहाँ पर मिट्टी स्टार्ट होती है, वहाँ पर देखते हैं कुछ भाग जो है गीला होता है, मिट्टी का गीला भाग होता है, वो क्रांतिक भाग होता है। उसके जस्ट बाद पानी है, उसके जस्ट पहले क्या है, मिट्टी है। तो वही एक क्रांतिक अवस्था होती है। यहाँ पर क्या होगा कि द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। इस स्थिति में क्या होगा, द्रव जो है ठोस में बदलना शुरू हो जाएगा, और ये जो पॉइंट होता है इसी कहते हैं हिमांक, यानी वह तापमान जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोनो समस्या? कोनो समस्या नहीं, बहुत अच्छे। चलिए देखिए अब है क्या, ये यहाँ पर आपका शुद्ध द्रव का वाष्प दाब यहाँ पर है, ठीक है। अब इसको जब हिमांक का जब हिम में परिवर्तित करते हैं, यानी बर्फ में परिवर्तित करते हैं, तो उसका जो इंडिकेशन होता है इसको इंडिकेट करते हैं TF नॉट से। T से टेम्परेचर होगा, F से हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जमने वाला बिंदु, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जब हम कोई अविलेय पदार्थ मिला दिए हैं, अब यहाँ पे मान लीजिए हो गया है 105 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। तो इसको इंडिकेट करते हैं हम TF से। किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, TF से, ठीक है। अब देखिए इसमें से कौन ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है और ये कम है, ठीक ना। अनुमान देखिए, अनुमान का मतलब क्या होता है, कम होना। अनुमान का मतलब याद रखिएगा, कम होना या घटना, ठीक है। अनुमान मतलब क्या हो जाएगा, कम होना या घटना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब शुद्ध अवस्था में था इसका क्या कहते हैं, वाष्प दाब ज़्यादा था, इसको आपको बर्फ़ में परिवर्तित करने यानी हिम में परिवर्तित करने में आपको ज़्यादा मतलब कि तापमान में बहुत ज़्यादा कमी करनी पड़ रही थी, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कम कमी करनी पड़ रही है। अब देखिए दोनों के बीच कितना अंतर आ रहा है, ये इतना अंतर आ रहा है, ये वाला भाग आ रहा है कि ना अंतर, ठीक है। इसी कहते हैं डेल्टा TF, या हिमांक में अवनमन। समझ में आया? हिमांक में अवनमन क्या है? हिमांक में देखिए सिंपल सी बात है, जैसे कि आप कोई भी चीज़ बर्फ़ में परिवर्तित कर रहे हैं, भाई बर्फ़ बना हिम बना रहे हैं। अब होगा क्या कि उस हिम को आप मतलब कि कुछ ऐसा करिए कि वो थोड़े कम तापमान पे होने लगे, तो आप कोई पदार्थ मिलाएंगे। जैसे देखिए जनरली क्या होता है, जो बर्फ़ बनाते हैं उसमें नमक डाला जाता है। कभी आप खाइएगा, जब मतलब आप खाइएगा, टेस्ट करिएगा, तो आपको थोड़ा सा नमकीन लगेगा वो, ठीक है। इसी कारण कि क्या होता है कि वो उसको जमाने में थोड़ा सा कम थोड़ा मेहनत लगे, ठीक है, और जल्दी जम जाए बर्फ़ और देर तक रहे, ठीक है, इसके लिए होता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है, T0F इज़ ग्रेटर देन TF हो जाएगा, यही होगा ना भाई। सिंपल सी बात, देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है, यानी ये ज़्यादा है इसका तापमान और इसका तापमान कम है। तो डेल्टा TF बराबर क्या दिख रहा है कि नहीं, देखिए डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये TF क्या है आपका, हिमांक में अवनमन है, और T0F और माइनस TF कर लीजिए। ये जो डेल्टा TF है, जहाँ लिखेंगे इसे, जहाँ डेल्टा TF इज इक्वल टू हिमांक में अवनमन, ठीक है, क्या हो जाएगा, डेल्टा TF हिमांक में अवनमन, T0F क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक का हिमांक, और TF क्या हो जाएगा, TF विलयन का हिमांक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, विलयन का हिमांक हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए बस जानिए कि आप कोई भी शुद्ध विलायक ले रहे हैं। शुद्ध विलायक मतलब मान लीजिए कि जितना भी ले लीजिए आप, 100 ग्राम 1000 ग्राम, जनरली यही होता है आपके साइंस में जब पढ़ेंगे, तो 100 ग्राम लिए या 1000 ग्राम लिए, उसमें कोई विलेय पदार्थ मिला रहे हैं आप, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला रहे हैं। ये किस चीज़ में आती है, मोललता में, ठीक है। मोललता क्या है कि किसी भी 1000 ग्राम
विलायक में मिले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो इससे होगा क्या, जो आपका डेल्टा TF है ये जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है, क्या कहते हैं किसके, मोललता के। ये क्या हो जाएगा, मोललता। किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, मोललता के। ठीक है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे क्या कहते हैं, KF, सॉरी कैपिटल KF। कैपिटल KF जो होता है मोलल अवनमन स्थिरांक होता है। ये क्या होता है, मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या होता है, मोलल अवनमन स्थिरांक होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये जो मोललता होती है ये होता क्या है, 1000 ग्राम गुणे होता है विलेय के मोलों की संख्या की मात्रा ग्राम में। ठीक है, जैसे अगर केजी हो जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा तो कोनो मतलब नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये केजी में हो जाएगा अगर तो ख़त्म। लेकिन क्या है यहाँ पर ग्राम में, तो इसलिए यहाँ पर 1000 का प्रयोग करेंगे। चलिए, अब इसके बाद होता क्या है, अब मान लीजिए ये है आपका मोलक संख्या स्मॉल n है, ये W है, कैपिटल W। ठीक है, और ये हो जाएगा स्मॉल n मान लीजिए। तो ये होता क्या है, 1000 गुणे विलेय की मोलक संख्या क्या होता है, यानी विलेय का भार बटे अणुभार बटे विलायक की मात्रा ग्राम में। ठीक है, ग्राम में हो जाए। ठीक है, नीचे आ जाएगा 1000 गुणे विलेय का भार गुणे बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक की मात्रा ग्राम में। हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, इसको हम कर सकते हैं 1000 गुणे विलेय का भार यानी स्मॉल W, विलेय का अणुभार क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार कैपिटल M, सॉरी विलेय का है ना तो स्मॉल m ही होगा, और क्या हो जाएगा गुणे विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल W से, यानी m बराबर ये हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करिए, इसको यहीं पे अप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। m की जगह क्या हो जाएगा, 1000 गुणे स्मॉल W अपान क्या हो जाएगा, m इंटू कैपिटल W। ये है आपका फार्मूला। आपके बुक में मतलब 1000 जो है आगे नहीं हो जाएगा, ये पीछे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, कोनो समस्या कोई भी चीज़। देखिए क्या है कि आप शुरू से एक बार फिर से देख लीजिए इसको। ये है क्या कि आपका हिमांक में अवनमन है। हिमांक में अवनमन कैसे होगा कि जब किसी विलायक में आप किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाएंगे तो हिमांक में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी, जिसको हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके किसके मोललता के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। ये हिमांक में अवनमन किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, मोललता के। अब क्या होगा, जब यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक स्थिरांक आएगा, जैसे जनरली K आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, KF हो जाएगा, क्योंकि F क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी जमने वाला बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर KF क्या हो जाएगा, तब मोलल अवनमन स्थिरांक। m क्या होता है, मोललता बराबर क्या हो जाएगा, 1000 गुणे विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा या विलायक का भार। ठीक है, वो भी ग्राम में। अब क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या लिखते क्या है, अगर इसको तोड़कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार या अणुभार। तो इसको क्या करेंगे, नीचे कर देंगे। आपका बताया था ना फार्मूला 1/2/3/4 जब होगा बदलेगा तो क्या हो जाएगा, अणुभार नीचे हो जाएगा, तो विलेय का अणुभार गुणे विलायक की मात्रा। अब यहाँ का विलेय के भार को किससे इंडिकेट कर दिए, W से। इसको क्या कहते हैं, विलेय का अणुभार क्या हो जाएगा, स्मॉल m, और विलायक की मात्रा क्या हो जाएगी, कैपिटल W। आप वैसे तो लिखा ही है, चाहे तो वहाँ पे लिख लीजिएगा जहाँ ऐसे। ठीक है, क्लियर हो गया।
कौन समझते हैं? क्वेश्चन है कि हमारा किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम यानी 7.5 ग्राम को 75 ग्राम में जल में घोलने पर जल के हिमांक में इतने डिग्री का अवनमन हो जाता है। देखिए जो इसको पहले तो केल्विन में बदलना पड़ेगा, ये जो भाग है पहले पढ़ लेते क्वेश्चन। तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यानी कि अणुभार का मतलब हो जाएगा पदार्थ जो कि घोले हैं, यानी स्मॉल एम को हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और स्मॉल एम का मान दिया हुआ है, कितनी मात्रा है वो ज्ञात करना, ये क्या कहते हैं, पदार्थ का अवाष्पशील पदार्थ जो है वो दिया हुआ पहले से। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक इतना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, KF इजिकल टू क्या है 1.86 मोलल। इसका मात्रक क्या होता है, मोलल मात्रक इसका क्या होगा, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या है, W कैपिटल W और उसके बाद क्या है डेल्टा TF और निकालना क्या है हमको यम, ये निकालना है। तो स्मॉल W कितना है हमारा 7.5 ग्राम, 7.5 ग्राम। कैपिटल W कितना है 75 ग्राम, 75 ग्राम। और डेल्टा TF कितना है 1.2 डिग्री सेल्सियस। एक चीज़ जानिए, कल बताए थे कि 0 डिग्री सेल्सियस 273, ठीक है। ये क्या है, विलयन और विलायक में अंतर है, ठीक है। विलयन का हिमांक विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, ठीक है। तो विलयन का हिमांक कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस, और उसमें से क्या होगा जितना कमी आएगा उसको घटा देंगे। तो आप डायरेक्ट इसको जितना डिग्री सेल्सियस है उसको उतना डायरेक्ट में केल्विन में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, यही होता है ना 273 केल्विन। तो अब क्या हो जाएगा, इन चीज़ों को आप इसमें तुरंत पुट कर दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए तो होगा क्या, यम को यहाँ ला दीजिए, यम हो जाएगा बराबर 1000, यहाँ देखिए यम बराबर हो जाएगा 1000 गुणे KF गुणे W अपान डेल्टा TF गुणे कैपिटल W। रख दीजिए मान 1000 गुणे KF का मान कितना है 1.86 गुणे स्मॉल W 7.5 बटे डेल्टा TF 1.2 गुणे क्या हो जाएगा 75 यम बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, कितना हो जाएगा। इसके बाद आप काटना स्टार्ट करिए जल्दी से। अगर इसको 1 0 को उसमें कर दें तो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा 100 गुणे 1.86 गुणे 75 हो जाएगा, यहाँ पर 1.2 गुणे 75 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें करिए देखिए 12 का नंबर 12, उतना तो होगा नहीं, कटेगा नहीं। अब इसके बाद सीधा क्या करिए, इसको गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 186 भागे 12 कर देंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा। 12 का नंबर 12 कितना हो जाएगा 6 6 12 25 60 6 और 12 25 60, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा। तो यम का मान कितना हो जाएगा 155 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़े, यहाँ पर फार्मूला रखे, फार्मूला में क्या देखें 7.5 ग्राम दिया हुआ है पदार्थ की मात्रा, तो स्मॉल W क्या हो जाएगा 7.5 ग्राम हो जाएगा। और उसके बाद जल का कितने जल में घोल रहे हैं हम, कैपिटल W बराबर 75 ग्राम यानी विलायक हो जाएगा। इसके बाद क्या है मोलल अवनमन स्थिरांक कितना हो जाएगा KF बराबर 1.86। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जो हिमांक में कमी आ रही है वो क्या हो जाएगा हिमांक अवनमन डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा 1.2 डिग्री सेल्सियस। बताया कि इसको क्या होगा, जितना डिग्री सेल्सियस उतने डिग्री केल्विन में आप बदल सकते हैं, क्योंकि दोनों अंतर है तो यानी अगर मान लीजिए जनरली वही होता है सिर्फ TF होता तो इसमें 273 जोड़ देते, लेकिन अंतर है, अंतर का मतलब क्या आएगा 273 से घटाना पड़ेगा, जितना ज़्यादा कम है उतना ही अंतर आएगा ना।
ठीक है। तो 1.2 केल्विन कर दीजिए, ये चीज़ें इस पर अप्लाई कर काट पीट के लगा लिए। क्लियर।